आदाब। मैं मुमताज़ आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत, लेकिन आज चूंकि बड़ी अपडेट है इसलिए मैं हाजिर हो रहा हूँ। और अपडेट ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान ऐसा लग रहा है फिर से जंग शुरू हो गई है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका बार बार वार्न करने के बाद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस में दाखिल करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। खबर यह है कि उस पे ईरान ने हमला किया और उसके जवाब में अब अमेरिका ने तमाम जो मिलिट्री बेसेस है उस पे अमेरिका ने हमला किया है। तो इस तरह से देखा जाए तो फिर एक दूसरे पे हमला शुरू हो गया है। हालांकि सीज फायर है, बातचीत है और दोनों की यही कोशिश है कि बातचीत से मसला हल हो। और काफी हद तक मसला हल भी हो गया है, क्योंकि ईरान ने भी काफी बातें मानी और बहुत सारी अमेरिका ने भी ईरान की शर्तों को माना। लेकिन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के अब भी कहीं न कहीं अमेरिका जो है वो अपनी मनमानी चाहता है। ईरान जो है वो पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कंट्रोल चाहता है और उसका कहना है कि बगैर मेरी मर्जी के यहाँ से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। जो हमने नए नियम बनाए हैं, जो हमने नए कानून वज़ा किए हैं, उन कवानीन को मानना पड़ेगा, चाहे जो हो। ये कहना, चूँकि अभी नॉर्मलाइज़ेशन नहीं हुआ है, अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चल रही है, अभी कोई इस तरीके, तो इसलिए अमेरिका को भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अभी यहाँ मैं ताज़ा खबरें जो देख रहा था वो ये मैं आपको बता दूँ और उसके बाद तफ़सील बताऊँगा। अमेरिका और ईरान बम नहीं बल्कि सफ़ारती ज़राए इस्तेमाल करें, ये कहना नेशनल ईरानी अमेरिकन काउंसिल NIAAC, जो कि अमेरिका में एक गैर मुनाफ़ा बख्श लॉबिंग ग्रुप है, का कहना है कि वो होर्मुज़ में बहरी जहाज़ पर हमले और ईरान पर अमेरिकी फ़ौज के हमले के रद्द-ए-अमल से मायूस और फ़िक्रमंद है कि भई ये ठीक नहीं है। क्योंकि कोई भी मसला जो है इस तरह से एक-दूसरे पर हमले करने से हल नहीं होने वाला है और फिर जंग जो है वो फैल सकती है, खित्ते में फिर बदअमनी आ सकती है। तो ये उनका कहना है। NIAAC ने सोशल मीडिया पर लिखा, अमेरिका और ईरान ने सफारती अमल शुरू कर दिया है और उन्हें तनाज़ात को उठाने के लिए सफारती ज़राए इस्तेमाल करने चाहिए, बम नहीं। तो ये बिल्कुल सही इनका कहना है और शुरू से दुनिया भर के जो अमन पसंद लोग हैं, उनका यही कहना है कि भई धमाकों से, गोलीबारी से, मिसाइल से ये सारे मसले हल नहीं होते हैं। आखिर में बैठना ही पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। तो ये इनका कहना है। अब यहाँ पे और एक चीज़ लिखी है उन्होंने कि हम तमाम फ़रीक़ैन पर, यानी तमाम पार्टीज़ पर ज़ोर देते हैं कि वो मफ़ाहमत नामे पर अमल दरामद की निगरानी के लिए मेमोरेंडम में तस्वुर किए गए जो मतलब उसमें चीज़ें शामिल हैं, वहाँ एग्ज़ीक्यूटिव मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करें। तो ये उनका कहना है। और यहाँ पे देखिए, मुआहदे की किसी भी किस्म की झड़प से पूरी डील को ख़त्म करने और अमेरिका और ईरान को जंग की तरफ लौटने का खतरा है। तो इसलिए जो मैं बात कह रहा हूँ वही तकरीबन यहाँ पे ये बात कही गई है और यही एक बड़ा खतरा है, यही एक बड़ा डर है। अब आप देखिए मसला क्या है। यहाँ पे देखिए, अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री साइट्स पर किया नया हमला, IRGC का पलटवार, अमेरिकी ठिकानों को बनाया निशाना। यहाँ पे बहुत वाज़ेह तौर पर देखिए, जो खबर है वो ये कि अमेरिका सेना ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर शुक्रवार देर रात हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया है कि इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि उसने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के आसपास ईरानी फौजी ठिकानों पर हमले किए हैं। ये कार्रवाई गुरुवार को यानी जुमरात को हुर्मुज़ के पास कमर्शियल जहाज पर हमले के जवाब में किए गए हैं। वहीं ईरान ने कहा है कि उसने नए हमले के जवाब में पलटवार करते हुए मिडल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है और यहाँ पे बहुत वाज़ेह, और ये इसीलिए है क्योंकि देखिए, जब ईरान ने कह दिया कि भई ये हमारा कंट्रोलिंग है, ये हमें ऐसे इसको फ़ॉलो करना है, तो फिर सवाल ये है कि अमेरिका क्यों ज़बरदस्ती कर रहा है? ये तमाम तज्ज़िया निगारी, इसका मतलब ये है कि अमेरिका खुद छेड़खानी कर रहा है। अब इसके पीछे कौन है नहीं पता है, क्योंकि अगर आप देखें तो गाज़ा में लगातार हमले हो रहे हैं, गाज़ा में लगातार जो है वो लोगों को मारा जा रहा है।
और सीज फायर से लेकर के अब तक आप देखिए जंगबंदी से लेकर अब तक वहाँ बड़ी तादाद है जिसने अब तक लोगों को हलाक किया। यहाँ पे इजराइल हैज किल्ड एट लीस्ट 1031 पैलेस्टीनियन इन गाजा डिस्पाइट सीजफायर। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी तादाद 1000 से ज्यादा लोग यहाँ सीजफायर के बाद मार दिए जाते हैं। और अभी भी मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट ये है कि मिडिल ईस्ट मॉनिटर पर ये लिखा हुआ है कि जंगबंदी के खिलाफ पर्दे के दरमियान गाजा पर इजरायली हमलों में मारे गए 5 फिलिस्तीनियों में 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से लगातार जो है वो जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तो अब यहाँ पर भी आप देखिए इतना एमओयू जो साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसको कायम रखने के लिए कम से कम जब तक एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाती तो स्टेट ऑफ होर्मुज पे आप एक बार एक तरफ कंट्रोल भी आप दे रहे हो, यही शर्तें रखी गई थी, दूसरी तरफ आप मनमानी भी करना चाहते हो, ये कैसे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए यूएस सेंट्रल कमांड ने एक बयान में कहा कि अमेरिकी विमानों ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों और तटीय रडार साइट्स पर हमले किए हैं। इसने आगे लिखा है कि ईरानी फौज की कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ बिना उकसावे की आक्रामकता ने स्पष्ट रूप से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। ईरान के खतरनाक व्यवहार ने नेविगेशन की आज़ादी को भी कमजोर किया क्योंकि इस अहम इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर से व्यापार काफी ज्यादा होता है। अब यहाँ पे देखिए जब ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल जो वाटर वो है लॉ है, तो उसमें ये नहीं आता, बल्कि ये ईरान और ओमान के रिजीम में ये चीज शामिल हो रही है, ये उनके कंट्रोल में आती है। तो फिर इसको ये अमेरिका क्यों कर रहा है, ये बार बार ईरान इस चीज को कह रहा है, ईरान इस चीज के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी फोर्स स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट देना जारी रखे हुए। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से सीएनएन ने बताया कि शुक्रवार को जुमा को किए गए हमले फिलहाल बड़े पैमाने पर फौजी अभियान की वापसी का संकेत नहीं है। आईआरजीसी ने अब क्या कहा, वहीं ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि उसने इन हमलों के जवाब में इलाके में अमेरिकी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने ये जानकारी दी। हालांकि आईआरजीसी ने इलाके में किन अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है उसके बारे में कोई अभी जवाब मतलब वाज़ेह जवाब नहीं आया। अमेरिकी फौज ने भी अभी तक ऐसे किसी हमले के बारे में जानकारी नहीं दी है। तो यहाँ देखिए बहुत क्लियर कट है। यहाँ इसके पहले ईरान ने गुरुवार को स्टेट ऑफ होर्मुज के पास एक कमर्शियल जहाज पर ड्रोन हमला किया था। शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ड्रोन हमले को जंगबंदी समझौते का के खिलाफ वर्जी यानी उल्लंघन करार दिया था। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए फिर स्टेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की नई चेतावनी, बोला इजराइल ले जहाज, नहीं तो सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये भी अपने आप में बिल्कुल, तो ये अपडेट्स हैं जो मैं आपके में फिलहाल पेश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए बिल्कुल ताज़ा अपडेट यहाँ पे है। अब ये स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर के क्या चीजें क्या बातें सामने आ रही हैं। ईरान ने होर्मुज जलनमरूर यानी स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर नई चेतावनी जारी की है। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम ने कहा है कि ईरान के साथ तालमेल के बिना होर्मुज से सुरक्षित गुजरने की गारंटी नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि तालमेल न होने पर किसी भी तय रास्ते को बंद किया जा सकता है। उनका ये बयान तब आया है जब ओमान ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इस जलडमरू से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज गुजरने के लिए कुछ अस्थायी रास्ते तय किए। एक दिन पहले ही होर्मुज में एक जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ था।
इस हमले में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा था। हालांकि इसकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली है। तो यहाँ पे आप देखिए अभी तक तो क्या कोई साजिश भी चल रही है? क्या कोई ऐसी ताकत है जो चाहती है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत न होने पाए और ये बातचीत नाकाम हो जाए? क्योंकि अभी आप देखिए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने नौसेना ने कहा है कि हुर्मुस से गुजरने के लिए केवल वही मार्ग अधिकृत है जिन्हें ईरानी अधिकारियों ने घोषित किया है। उन्होंने सिन्हुआ के अनुसार यहाँ पे IRGC की आधिकारिक समाचार एजेंसी सिपाही न्यूज में जारी बयान में कहा गया है कि मार्गों से जहाजों की आवाजाही खतरनाक और प्रतिबंधित है। बयान में कहा गया है कि सभी को ये पता होना चाहिए कि हुर्मुज से गुजरने के लिए केवल ईरान की ओर से घोषित मार्ग ही मान्य है। इन मार्गों के बाहर यातायात बहुत ही खतरनाक है और इसकी इजाजत नहीं है। इसलिए इससे पूरी तरह से बचना चाहिए, यानी अगर जबरदस्ती कोई करता है तो उसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ेगा, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और उसके आसपास समुद्री यातायात धीरे धीरे समान हो रहा है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यहाँ पे और ओमान ने एक नया सुरक्षा गलियारा सेफ्टी कॉरिडोर शुरू किया है, जिसका उद्देश्य इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से फंसे हुए जहाजों और नेवल फोर्स को सुरक्षित रूप से गुजरने में मदद करना है। मंगलवार को ईरान और ओमान ने एक संयुक्त बयान जारी करके कहा कि दोनों देशों ने हुर्मुज में नौवहन यानी नेविगेशन के भविष्य के प्रतिबंध पर बातचीत के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमति जताई है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार इस जलमार्ग से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यानी ये कहा है कि भाई किस तरह से ये सुरक्षित यानी किसी तरह का उनका हमला न हो, ये उन्होंने तय किया है और इसके लिए वो कुछ चार्जेस ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये पूरी सूरत हाल है। ये अब तक की यहाँ पे जो अपडेट्स है, तो कुल मिलाकर के यही देखा जा रहा है कि एक दूसरे पर हमले हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक है। ये अमन के लिए अच्छा नहीं है। अगर ये यहीं पे नहीं रोका गया और बातचीत नहीं की गई तो खतरा मजीद बढ़ सकता है। बहरहाल ये अपडेट है, फिर हम आपके खिदमत में हाजिर होंगे कुछ बड़ी अपडेट लेकर के। देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।